गौरी लंकेश, शुजात बुखारी, मुकेश चंद्राकर और अब राजीव प्रताप, ये उन पत्रकारों के नाम हैं जो अपने काम की वजह से मारे गए। गुनाह क्या था? सच बोलना। राजीव प्रताप के लापता होने के 3 दिन बाद उनकी पत्नी मुस्कान ने बयान दिया कि वो पिछले कुछ दिनों से परेशान थे। इतना तो नहीं बताया कि क्या मामला था। ये जरूर कहा था कि स्कूल और हॉस्पिटल के वीडियोस बनाए थे। उसके बाद से कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो जान से मार देंगे। 18 सितंबर को उनकी पत्नी ने यह बयान दिया और 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर को राजीव की डेड बॉडी एक झील में मिली। पुलिस का कहना है कि अभी हत्या का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन परिवार का कहना है कि यह महज एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और यह रिपोर्ट चीख चीख कर पुलिस से पूछ रही है कि आखिर राजीव के साथ ये अन्याय क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पत्रकार की मौत सीने और पेट में अंदरूनी चोटों के कारण हुई थी। डॉक्टरों ने बताया कि ऐसी चोटें अक्सर दुर्घटनाओं के दौरान लगती है, लेकिन ये चोटें किस तरफ इशारा करती है? आखिर राजीव की उन 2 न्यूज रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में कौन कौन फंस रहा था और राजीव की मौत के बाद कौन सा सच छुपाया जा रहा है? पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। राजीव का परिवार देहरादून में रहता है, लेकिन उनका पुश्तैनी घर उत्तरकाशी में है। यहीं वो लगातार लोकल मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। राजीव की शादी अभी 9 महीने पहले ही हुई थी। पति की मौत के बाद गमजदा पत्नी मुस्कान मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी हैं। पत्नी मुस्कान कहती हैं कि राजीव को पत्रकारिता से प्यार था, इसलिए उन्होंने बाकी सब छोड़कर ये काम चुना था। उन्हें कभी कभी आर्थिक तंगी भी रही थी, लेकिन कभी इससे परेशान नहीं होते थे। वो लड़ने वाला इंसान था, किसी भी चीज से हार नहीं मानता था, परिस्थितियों से भागता नहीं था, उसका डटकर सामना करता था। आइए आपको बताते हैं कि राजीव की उन 2 रिपोर्ट्स में क्या था। राजीव ने हाल ही में 2 न्यूज रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने एक सरकारी स्कूल और जिला अस्पताल की स्थिति दिखाई थी। स्कूल वाली रिपोर्ट उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के पास कोटियाल गांव की है। इसमें उन्होंने गांव के प्राइमरी स्कूल की खराब हालत दिखाई थी। स्कूल की छत से पानी टपक रहा था। मरम्मत को लेकर फंड मिला था, लेकिन जमीन विवाद के कारण मरम्मत नहीं हो पा रही थी। ये रिपोर्ट 9 सितंबर को पब्लिश हुई थी। वहीं दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने उत्तरकाशी के जिला अस्पताल की हालत दिखाई थी। इसमें अस्पताल की छत पर शराब की कई खाली पड़ी बोतलें दिख रही थी। इसके अलावा अस्पताल में साफ सफाई और सुविधाओं को लेकर राजीव ने सवाल खड़े किए थे। ये रिपोर्ट 14 सितंबर को उनके फेसबुक पेज पर पब्लिश हुई थी। इसके बाद 18 सितंबर से राजीव लापता हो गए। परिजनों ने 21 सितंबर को डीएम और एसपी को गुमशुदा का ज्ञापन सौंपा। तब जाकर पुलिस हरकत में आई और खोजबीन में जुटी। समय बीतता गया, लेकिन राजीव का कुछ पता नहीं चला। बेसुध पत्नी परेशान होने लगी और पुलिस के कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। आइए पहले उनकी पत्नी मुस्कान की पूरी कहानी सुनिए। जिलाधिकारियों द्वारा हमें पूरा आश्वासन मिला है इनसे और मैं इसी उम्मीद में हूँ कि सर मुझे न्याय मिलेगा। मुझे उन पे पूरा भरोसा है सर, डीएम साहब पे, कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। मैं तो वो नहीं कह सकती सर, अगर वे हैं तो धरातल पे काम भी तो दिखना चाहिए। आज 10वां दिन हो गया सर, मतलब अभी भी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि हुआ क्या था एक्चुअली उनके साथ। तो मतलब 10 दिन होने के बाद भी धरातल पे कुछ नहीं है सर, हमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है सर पुलिस प्रशासन द्वारा कि काम हो क्या रहा है एक्चुअली। मतलब बेबी संदेह है सर कि उनका मुझे ना बताना सर। और मैंने लास्ट टाइम मेरे अपने हस्बैंड से जब बात हुई 10:30 से 11:15 के बीच, तो मेरे हस्बैंड सर उन्हीं के साथ थे। अचानक ऐसा 20-25 मिनट में क्या हो गया जो मेरे हस्बैंड अचानक से गंगोरी की तरफ उनकी गाड़ी उठा के ले। सर कुछ तो रीजन होगा ना सर, वो रीजन तो उन्हीं को पता होगा, मुझे, मैं तो नहीं थी। सामान तो सर एक उनकी कुछ नहीं मिला सर, उनसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हमें, नो सर, फोन वोन कुछ नहीं सर। 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर के सुबह तक राजीव का कुछ पता नहीं चलता है। फिर 28 तारीख को ही यह खबर आई कि राजीव की लाश पास के एक झील में मिली है। परिवार समझ चुका था कि अब राजीव वापस नहीं लौटेगा। 30 सितंबर को जारी पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक उत्तरकाशी मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चलता है कि 18 सितंबर की रात, यानी जिस दिन राजीव गायब हुए थे, करीब 10:24 पर राजीव अपने दोस्त के साथ एक होटल में जाते दिखाई दिए। फिर रात को 11:22 पर उजेली की तरफ दोस्त की कार लेकर वो अकेले जाते दिख रहे हैं। वहीं रात 11:39 पर
कार गंगोरी पुल क्रॉस कर रही है। फिर अगले दिन यानी 19 सितंबर को भागीरथी नदी में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में दिखाई देती है। पुलिस और एसडीआरएफ ने छानबीन की तो पता चला ये वही कार है जो राजीव चला रहे थे। हालांकि कार में राजीव नहीं मिले। 20 सितंबर को पुलिस ने गाड़ी को नदी से बाहर निकलवाया। कार में चाबी लगी हुई थी और गाड़ी ऑन थी। इसी दिन परिवार की अपहरण की शिकायत पर पुलिस ने एक केस भी दर्ज किया था। गाड़ी मिलने के बाद 19 सितंबर से पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राजीव की तलाश में लगी थी। 10 दिन बाद यानी 28 सितंबर को जोशियारा बैराज में आखिरकार राजीव की लाश मिली। उस रात क्या हुआ था? राजीव कार में क्या कर रहे थे? क्या उन्हें कोई जबरदस्ती कार से ले जा रहा था या वो दोस्त कौन था जिससे राजीव आखिरी बार मिले थे? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। परिवार का कहना है कि केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल ऐसे हैं जो एक पत्रकार के तौर पर इस सिस्टम से, इस समाज से और सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस सिस्टम की बदहाली दिखाने पर क्या सजाए मौत दी जाती है? क्या सच्चाई दिखाने की कीमत यही है? और आखिर कब तक समाज को आईना दिखाने पर पत्रकारों की बलि दी जाती रहेगी? इन सवालों के बारे में सोचिएगा जरूर और देखते रहिए India.com।